श्रीमद् भागवत में हमारे वेद व्यास जी महाराज महात्मा के पहले श्लोक में उस परमात्मा को प्रणाम करते हैं जो कैसा है सुनिएगा। यहाँ बैठे तमाम भक्त भगवान कृष्ण को प्रणाम करेंगे। किस स्वरूप को? सच्चिदानंद स्वरूप को। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ जो हमारे जीवन से तीन प्रकार के तापों का विनाश कर देते हैं। और वो तीनों प्रकार के ताप कौन कौन से हैं? दैहिक, दैविक और भौतिक। ये तीनों प्रकार के ताप जिसको कि रामचरितमानस में भी बताया गया कि जब हमारे जीवन में प्रभु की कृपा का राज्य हो जाता है तो वो तीनों ताप फिर उस जीव को व्यापते नहीं है। ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। वेदव्यास जी कहते हैं सच्चिदानंद शब्द तीन शब्दों से मिलकर के बनता है और वो तीन शब्द कौन कौन से हैं? सत्य, चित्त और आनंद। अब वो सच्चिदानंद कैसा है? तो संतों ने कहा उसे कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। सुनिए, सत्य कहिए जो विन से नाही। सत्य का मतलब जिसका कि कभी विनाश होने वाला नहीं है। सत्य कहिए जो विन से नाही, चित चैतन्य सकल घट माही। और वो चित चैतन्य रूप से हम सबके इस शरीर रूपी घटों में विराजमान है। जब तक वो चैतन्य स्वरूप परमात्मा इन घटों में विराजता है तब तक ये शरीर रूपी खिलौना रनिंग में रहता है, मतलब चलता फिरता रहता है। चैतन्य परमात्मा इस घट से निकला तो जैसे ही इस घट से प्राण निकलते हैं तो क्या कहते हैं लोग? ये शरीर अभी तक किसी की माँ के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, लेकिन फिर ये समस्त संबंध वहीं से समाप्त होकर के ये शरीर को एक संज्ञा दी जाती है, मिट्टी। इसलिए संतों ने कहा मान संतों का कहना नहीं तो पछताएगा, एक दिन ये माटी का खिलौना इसी माटी में मिल जाएगा। सुंदर रूप, क्या बात, सुंदर रूप देख कर फूला और धन यौवन के मद में फूला, एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा और ये माटी का खिलौना इसी माटी में मिल जाएगा। इसलिए अभी भी समय है भैया, एक पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना। ऐ दोस्त तू क्या सोचे कल का नहीं ठिकाना। आएगी वो घड़ी जब ना कोई साथ होगा, तेरे कर्मों का प्यारे एक एक हिसाब होगा। झूठे तेरे महल ये झूठे तेरे खजाने, ना तू इन्हें है पकड़े ना ये साथ जाना। एक पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना। मुझे बड़ी हंसी आती है, विचार कर लोग जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, केवल धन एकत्रित करने में लगे, विवाह हो गया और विवाह के बाद बच्चे हुए, बच्चों के साथ पिछली वाली प्रक्रिया। हर माता पिता
जो उनके साथ हुआ वही प्रक्रिया अपने बच्चों के साथ भी कर रहे हैं। उनको लालन पालन करना, बड़ा कर देना, विवाह कर देना, और जैसे ही माता पिता बच्चों का ब्याह करते हैं तो कहते अब हम अपनी जिम्मेदारी से निवृत्त हो, मुक्त हो। मतलब पूरे क्षेत्र में ब्याह करने के बाद माता पिता ऐसे तन के घूमते हैं कि महाराज ऐसा लगता है ना जाने कौन सी उन्होंने श्यामंतक मणि पाली है। बहुत ध्यान से सुनना, माता पिता ऐसे तन के घूमते हैं न जाने कौन सा हीरा उन्हें मिल गया है बालक का ब्याह करके। अच्छा एक बात बताओ जरा, खाना पीना नित्य किया करना, विवाह करना, विवाह करने से तात्पर्य है ये जो संतानोत्पत्ति है। तो संतानोत्पत्ति के कारण ही तो भैया हम नाती का मुख देख ले फिर प्राण चले जाए, पोते का मुख देख ले फिर प्राण चले जाए, इतना ही तो तात्पर्य हो गया है ना। तो इतने कार्य तो वो पशु भी करते हैं। और विचार करिए, हमको यदि सोना होता है तो हमें सोने के लिए बिस्तर की आवश्यकता पड़ती है, हमें गद्दे की आवश्यकता पड़ती है, हमें स्वच्छ साफ भूमि की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन उन पशुओं को कोई गद्दे की, कोई बिस्तर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो कहते हैं सकल भूमि गोपाल की, जहाँ स्थान बनता है वही जैसे आराम हो जाते हैं, और जहाँ पाते हैं वही खाते हैं, वही लौट जाते हैं। लेकिन इन समस्त बातों से अलग जरा विचार करके देखिए कि आज माता पिता की स्थिति, आज बुजुर्गों की स्थिति क्या हो गई है कि माता पिता बच्चों को बुला करके ज्ञान तो देते हैं, लेकिन ये ज्ञान देते हैं कि बेटा जीवन में जो पैसा है ना वही सबसे बड़ा है। ये वास्तविकता है आज। मैंने बहुत जगह पर देखा है कि तुम्हें कुछ भी करना पड़े, तुम अपने पास धन की कमी होने नहीं देना। धन रहेगा तो सब तुम्हें पूछेंगे। आज यदि ऐसी स्थिति में जो बड़े हैं बच्चों को ये शिक्षा देंगे, धर्म की शिक्षा से दूर रखते हैं, मंदिर जाने की स्थिति क्या हो गई है वो भी सुन लीजिए। अगर हम कहीं कुछ गलत कहे तो टोक दीजिएगा। मंदिर जाने की स्थिति ये हो गई है कि एक बाबा जी ने बता दिया कि फलाने भगवान के पास जाओगे, उनके चरण पखारोगे तो तुम्हारा काम जल्दी बन जाएगा। तो दौड़े दौड़े चले गए। अभी तक कृष्ण जी को पूज रहे थे, अब तक दूसरे बाबा जी आए, बोले भोलेनाथ को पूजो, भोलेनाथ की सेवा करो। भैया हमारे यहाँ पूर्व से चला आ रहा है, प्रातः काल उठ करके स्नान इत्यादि करके नित्य किया करके सबसे पहले एक पात में जल लेकर के गांव-गांव में मंदिर बाहर बनता था भगवान भोलेनाथ का, और सभी उसमें जल चढ़ाते थे। नियम था सबसे पहला जल भोलेनाथ को, सूर्य देवता को। जब से हम ये भूल गए तो अब आकर के कोई बताता है तो हमें ये नहीं लगता है कि हम भाव से भगवान की पूजा करें। आप हमारे हिंदू सनातन धर्म में कहा गया कि यहाँ तो का कंकड़ कंकड़ शंकर है, यहाँ के हर कण कण में परमात्मा विराजमान है, और जिस कण को भी तुम भगवान मान करके भाव से पूजोगे, मैं कहती हूँ कि वो एक कण भी भगवान उस कण में आके तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। नहीं तो वरना वृंदावन भी चले जाओगे और मन में कपट का भाव होगा तो बांके बिहारी के मंदिर प्रांगण में होने के बाद भी तुम्हें बिहारी जी की कृपा मिलने वाली नहीं है। ऐसी ये भागवत की कथा जो अमर करने वाली है, जन्म और मरण के बंधन से मुक्त करने वाली है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मी जठरे शयनम, इस आवागमन के चक्र से मुक्त कर देती है प्यारे। तो क्या किसी को मुक्त किया? हाँ,
परीक्षित जी को सबसे पहले मुक्त किया था।